ये लिथियम आयन के 21700 ब्रांड के ब्रांड न्यू सेल्स हैं, जिनके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो कुछ ही दिन पहले बनाई थी। BAK ब्रांड है, 21700 मॉडल है, नेट कैपेसिटी, IR, लाइफ साइकिल के ऊपर मैंने बड़ी तफसीली डिस्कशन की थी। आज के दिन मेरा जो टारगेट है ना, वो एक 60 वोल्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए बैटरी बनाना है लिथियम आयन के सेलों से। और आपको मैंने अपनी ट्यूटोरियल की वीडियोज़ में सिखाया हुआ है कि 16 सीरीज़ बिछा देने से हमारे 60 वोल्ट पूरे हो जाते हैं अगर लिथियम आयन से बनाएं। फास्फेट की बैटरी हो तो उस सूरत में उसमें 20 सीरीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, तब 60 वोल्ट पूरा होता है। एक फ़ायदा उसका ये है कि उसके लाइफ साइकिल ज़्यादा होते हैं। उसका ड्रॉबैक ये है कि वो साइज़ में आउट भी हो सकती है, क्योंकि 20 सेल्स की सीरीज़ से आपका साइज़ का इशू आ सकता है, डायमेंशंस का। दूसरी चीज़ ये कि इकोनॉमिकल भी ये वाला पड़ता है, साइज़ का इशू भी इससे सॉल्व हो जाता है। मैं एक नहीं, दो नहीं, कई मरतबा बना चुका हूँ। इस वीडियो के एंड में अपनी 60 वोल्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है, वो वीडियोज़ में शेयर ज़रूर करूँगा। बैटरी भी बनाएंगे, साथ साथ ये पार्सल भी डिस्पैच के लिए चल रहे हैं। और एक बैटरी जो इसके बाद पाइपलाइन में है, जो कि बता चुका इससे पहले भी एक छोटे से शॉर्ट क्लिप में, कि ये बैलेंसिंग के ऊपर लगी हुई है। इन सेल्स को सबसे पहला काम ये है कि मैंने चार्ज करना है। चार्जिंग के दौरान साथ साथ ये भी चेक करना होता है कि ये कोई हीट वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, मैं आपको पहले इनकी कैपेसिटी का भी बता दूं। मैंने कैपेसिटी जो कम से कम मालूम की थी वो थी 4500 प्लस mAh थी, 4550 थी, समथिंग कुछ इस तरह से थी। और मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी 5200 से ऊपर आई थी। तो हम अगर यूं कर लें कि 4750 mAh एवरेज कैपेसिटी ले लें, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का एवरेज ले लूँ, तो 4750 mAh आता है। तो 6 सेल्स पैरेलल में जोड़ देने से हमारी तकरीबन 28.5 से 29 एम्पेयर की ये बैटरी बनेगी। और इन केस के अगर आपको क्लाइंट पक्के 30 एम्पेयर की बात करे या पूछे, तो उसूलन फिर उस सूरत में उसको इकोनॉमिकल तो ज़ाहिर है फिर नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा बजट बढ़ेगा, लेकिन 7 की पैरेलल में जोड़ देने से आपके 30 एम्पेयर से क्रॉस हो जाती है, 31-32 एम्पेयर बन जाती है। ठीक है, तो मैं 16 सेल जो हैं वो सीरीज़ में जोड़ूंगा, 6 सेल्स में पैरेलल में जोड़ूंगा। उसके बाद ये जो इंसुलेशन स्टिकर्स हैं वो लगाने हैं, चार्जिंग इनकी कंप्लीट हो जाने के बाद। फिर उसके बाद 1 बाय 1 एक एक स्पेसर को लेकर उसकी मैंने शीट तैयार करनी है। 2 लेयर्स में ये बैटरी बनेगी। तो इस वीडियो के अंदर यही मकसद है सिखाना कि किस तरह से लिथियम आयन के साथ 60 वोल्ट तकरीबन 30 एम्प आर की एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए बैटरी बनाई जा सकती है, ब्रांड न्यू 21700 सेलों के साथ। तो आए इनके ऊपर स्टिकर भी लगा लेते हैं। चार्जिंग भी तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। स्टिकर भी लगा दिए, सेल्स को कंप्लीट चार्ज भी कर लिया। इंसुलेशन के स्टिकर्स लगाने के बाद, चार्ज कर देने के बाद, स्पेसर्स हैं, स्पेसर्स की शीट बनाई, शीट बना के उसके अंदर फिट कर दिया। ये एक लेयर है, दूसरी वाली दूसरी लेयर के अंदर फिट करता हूँ। एक पॉइंट जो मैंने कैपेसिटी के साथ नहीं बताया था, IR के बारे में बता दूँ। मैंने जिस वक्त अपनी डिटेल वीडियो इन सेल्स पर बनाई थी, तो उनमें मैंने दिखाया था कि 13-14 से IR 20-21 तक मौजूद है। अच्छा, मैंने क्या किया, चूँकि क्वान्टिटी सेल्स की ज़्यादा थी, फॉर सेल भी ये अवेलेबल होते हैं एनी टाइम। ये स्पेसर्स हैं, ये स्टिकर्स हैं, ये भी हर वक्त ही सेल परचेज जारी होती है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी पैक के अंदर 14 और 15 IR वाले सेल्स लगाए हैं। तो देखें कितना माइनर डिफरेंस है IR के अंदर, यानी कि कैपेसिटी भी मैच की, IR भी मैच की। इनको आपस में एक दूसरे से शॉर्ट होने से बचाने के लिए स्टिकर और स्पेसर्स का भी इस्तेमाल कर लिया। अब इसके बाद अगला काम है इनकी फर्दन स्पॉट वेल्डिंग करना। सबसे अहम पॉइंट जो मैंने अपनी पिछली किसी 60 वोल्ट की बैटरी के अंदर नहीं इस्तेमाल किया था, पहली दफ़ा कर रहा हूँ, वो आपको समझाता हूँ। देखें, असूलन 16 की सीरीज़ है, तो 8 की लेयर एक होनी चाहिए, 8 की दूसरी होनी चाहिए। मगर आप नोट करें कि यहाँ मैंने 9 सीरीज़ जो है ना यहाँ बिछाई हैं, जबकि बाकी की सीरीज़ जो हैं वो इसके ऊपर आएंगी। दूसरी वजह यह है कि मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि जो नेगेटिव है, एक्सट्रीम नेगेटिव यानी 0 वोल्ट वाला पॉइंट, और आपका जो एक्सट्रीम पॉजिटिव है यानी कि 60 वोल्ट्स वाला पॉइंट, ये दोनों हमेशा बाहर वाली साइड पे होने चाहिए। सैंडविच बन के 2 लेयर्स के बीच में न हो तो बेहतर है, क्योंकि एक तो बैटरी की मोटाई ज़्यादा हो जाती है, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर और फिर उसके बीच में आपने इतना 1 इंच का गैप छोड़ा हो, तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा, शॉर्ट होने का एक ख़तरा, एक डर हमेशा दिल में रहे, उससे अच्छा है
कि आप हमेशा इस तरतीब से बनाएं कि हमेशा आपका एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हो या बिल्कुल नीचे वाली साइड पे हो, दरमियान में ना हो। तो मैंने उसके लिए क्या किया, ये तो 6-6 सेल्स की सीरीज़ तो दिया, तो मैं यूँ करता कि 3 और 3 6, 6 इधर फिर 6 इधर फिर 6 इधर फिर 6 इधर, इस तरह यूँ करके घूम के जाता दूसरी लेयर की तरफ और दूसरी लेयर से होता होता इधर आता। तो ये हमारा 60 वोल्ट वाला पॉइंट हो जाता है, ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये 60 वोल्ट वाला पॉइंट हो जाता। लेकिन मैंने इस बार फर्स्ट टाइम इसको यूं कर दिया कि बजाय 8 के मैंने 9 बना दी, सीरीज़ 9 यहाँ रख दी। उससे क्या होगा कि इस सेल के नीचे इधर मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट होगा, पहला पॉजिटिव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां। अब अगर मैं 8 पे रोक लेता ना, ये 9 ही ना डालता, तो ये नीचे से स्पार्ट वेल्ड होती और ये नीचे चली जाती लेयर, अगली लेयर नीचे चली जाती, और तो यहीं तो मेरा 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, इसने टच हो जाना था। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैं सीधी सीधी निकल स्ट्रिप्स को लगाने के लिए, जिसमें टाइम की बचत होती है, एक 8 के साथ 9वीं लेयर इधर बिछा दी, 9वीं सीरीज़, और ऊपर जो है 8 की बजाय 7 सीरीज़ आ जाएंगी, 9 7 16 बन गए, मेरी सीरीज़ भी पूरी हो जाएंगी। फ़र्क क्या बना, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ 6 और 6 12 स्पेसर्स मेरे सिर्फ इजाफी लग गए, जिसको मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका था। तो मैंने आपको सिर्फ बदल बदल के एक अंदाज़ बताया है कि ये भी पॉसिबल है। आप चाहें तो 6 6 6 6 इस तरह रख लें, तो भी आप यूं घूम के, जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में बनाता आया हूँ, एक लेयर की तरफ यूं होके चला जाता हूँ, दूसरी लेयर पे गया, फिर वहाँ से होता हुआ वापस जब इधर पहुँचता हूँ तो ये 0 होता है, ये हमारा 60 वोल्ट वाला पॉइंट होता है, दूसरी लेयर नीचे जा चुकी होती है और यहाँ ऊपर ही BMS साइड पे लग जाता है, हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने अपने डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया। अच्छा, मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि क्लाइंट की जो स्कूटी का जो साइज़ है वो 10 इंच बाय 9 इंच है, ठीक है। तो एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये उस साइज़ के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रही है बैटरी या नहीं कर रही। तो अब मैं लगा हूँ इनको स्पार्ट वेल्ड करने, सबसे पहले पैरेलल में करूँगा, फिर सीरीज़ में करूँगा। पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी स्पार्ट वेल्डिंग हो गई है। ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये इसका 60 वोल्ट वाला पॉइंट, ये इसकी एक लेयर है, ये इसकी दूसरी लेयर है, ये इनका ऊपर वाला साइड हो गया, ठीक है। स्पार्ट वेल्डिंग की क्वालिटी भी देख लें, आपको कहीं से जला हुआ नज़र नहीं आएगा, करीब करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको खींचूँ तो ये फट जाएगी निकल स्ट्रिप, ठीक है। ये लें, ये हो गई जी स्पार्ट वेल्डिंग चेक। अब इसके बाद करना क्या है, ये 0 वोल्ट, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखें 0 वोल्ट वाला पॉइंट मेरा नीचे चला गया और 60 वोल्ट वाला पॉइंट जो है 16th पॉजिटिव जो है वो ये है, जो कि यूं घूम के इसके ऊपर चला जाएगा। तो नेगेटिव वायर में इधर से निकाल लूँगा, पॉजिटिव वायर इसके ऊपर जो लेयर ये आने वाली है इसमें से निकाल लूँगा और यूं हमारी बैटरी पैक असेंबल हो जाएगा, यानी ये लेयर इसके ऊपर आ जाएगी। तो टोटल हमारी ये एक साइड होगी और ये दूसरी साइड होगी। मैंने आपको शुरू में याद दिलाया था कि क्लाइंट के मुताबिक उनके पास 9 इंच बाय 10 इंच की जगह है, ठीक है, 9 इंच बाय 10 इंच, और ऊंचाई का कोई मसला नहीं है। देखें ज़्यादा से ज़्यादा ये टोटल कितना जगह ले रही है, 3 इंच और ये 3 इंच, और इनके दरमियान में मैं थोड़ा सा जो इंसुलेशन पेपर रखूँगा इन दोनों को इंसुलेट करने के लिए, फाइबर शीट, गत्ता, कुछ भी। तो उसके साथ इसकी टोटल जो मोटाई है ना वो हो जाएगी 3 और 3 6 इंच। आधा इंच में ऐड कर रहा हूँ वो गत्ता शत्ता जो इंसुलेट करेगा, और आधा इंच जो है वो BMS लेगा, क्योंकि BMS जो है ना मैं इस साइड पे लगाऊंगा ना मैं इस साइड पर लगाऊंगा। कोशिश ये होगी कि मैं टॉप पर लगाऊं, देखते हैं जहाँ पर सबसे करीब तरीन हुआ वहीं पर लगाया जाएगा। क्योंकि अगर मैं BMS इधर लगाता हूँ ना तो क्लाइंट की जो डायमेंशंस का इशू है ना वो ना बन जाए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 8 की बजाय 9वीं सीरीज़ भी इधर ही डाली हुई है। तो एक डायमेंशन जो है ना इसकी 1 इंच जितनी इजाफा ऑलरेडी हो चुका हुआ है। तो मैं मज़ीद इधर BMS लगा के 1 इंच और इस साइड को नहीं बढ़ाऊंगा, अगर बढ़ाया भी ना तो इस साइड को बढ़ा दूंगा, इधर मेरे पास स्पेस है, और या फिर मैं ऊपर टॉप पे रख दूंगा। देखते हैं क्या करते हैं।
बैटरी हमारी तकरीबन कंप्लीशन के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मैंने इसको 2 लेयर्स में भी कन्वर्ट कर दिया, इसकी सेंसिंग वायर्स लगाई। वायर्स कनेक्ट कर देने के बाद मेन हमारी जो आउटपुट नेगेटिव और पॉजिटिव हैं वो भी मैंने सोल्डर कर दी हुई हैं। पॉजिटिव के तौर पर मैंने 2 लगाई हैं, ये 6 mm की एक केबल लगाई है और 4 mm की दूसरी केबल लगाई है, ताकि इसकी 2 वजूहात हैं जो कि ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। एक ये कि मुख्तलिफ सेल्स के ऊपर लगाई हैं, यानी 3 सेल्स के फासले पर लगाई हैं, तो 3 सेल से करंट निकल कर डायरेक्ट, बजाय इसके कि पूरी निकल स्ट्रिप से फिर बाहर निकले, ये डायरेक्ट इस तार से बाहर निकल जाएगा। तो और इसी तरह 3 सेल से करंट वो लेकर जाएगा, ठीक है। एक और फ़ायदा डबल वायर लगाने का ये है कि ये छोटी हैं सो फ्लेक्सिबल हैं। आजकल चूँकि सर्दी है सो वायर्स रिजिड हैं, इसकी सोल्डरिंग टूट जाती है। तीसरी वजह यह है कि अगर गलती से क्लाइंट की किसी भी गलती से एक वायर टूट भी जाती है तो दूसरी उसका काम देती रहेगी। मतलब अगर स्लो स्पीड पे चलाना है तो काम देती रहेगी, स्पीड बढ़ाई तो गर्म होगी, और ये जो टेम्परेचर सेंसर है हमारे JK-BMS का वो उसको अलार्म दे देगा कि ये सूरत हाल है, ठीक है। तो प्लस और माइनस वायर लगाएं। सेंसिंग वायर्स लगाने से पहले मैं हमेशा हर बैटरी में बताता होता हूँ कि आपने वोल्टमीटर पर इस ब्लैक के साथ अपनी मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को, और इसी तरह हर एक सेंसिंग वायर जो है ना कनेक्टर की, उस पॉइंट पर वोल्टेज चेक करनी है। 4.2 वोल्ट, 8.4 वोल्ट, 12.6 वोल्ट, 16.8 वोल्ट, 21 वोल्ट, और इस यूँ आगे जाते रहें। मैं इतने लंबे नंबर बोलने के बजाय आसानी से बात करता होता हूँ कि 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरतीब से आप जाएं। अगर सब कुछ ठीक है, यहाँ तक पहुँचकर सब कुछ ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अब ग्रिप लगा सकते हैं। मैंने पहले अपनी वोल्टेजेस को वेरीफाई किया है, उसके बाद मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन चूँकि हो चुका है, आपको इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा। अब JK-BMS की सेटिंग, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा करने लगा हूँ। मैंने अभी तक इसकी सेटिंग की नहीं थी, सो मैं अब करने लगा हूँ पहली मरतबा उनको सिखाने के लिए। देखें, सबसे पहले तो JK प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर लेना है। JK का ऐप जो है प्ले स्टोर से मिलेगा, JK-BMS लिखना है और सामने आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, इस वक्त ब्लूटूथ जो ही आपने ऑन किया, ब्लूटूथ ऑन करने के बाद देखें ये ऑटोमेटिकली शो करना शुरू कर देता है। तो मैं यहाँ पर अगर नोट करें तो नीचे हमारे ये बटन भी है, ना करे सर्च का बटन दबाएं, सामने आ जाएगा। तो ये जो है ये मेरा BMS को डिटेक्ट कर चुका है। मैंने इसको टच कर दिया। टच करने के बाद नोट करें हमारी BMS से 1-2 आवाज़ें आई बीप की। इस वक्त देखें चार्जिंग भी ऑफ है, डिसचार्जिंग भी ऑफ है, बैलेंसिंग भी ऑफ है। तो ज़रा सेटिंग में मैं चला जाता हूँ। सेटिंग में कहाँ से जाना है, ये यहाँ पर देखें सेटिंग लिखा हुआ है। मैंने सेटिंग को टच कर दिया, ये सेटिंग में चला गया। अब सेटिंग में क्या करना है, सबसे पहला काम पासवर्ड को वेरीफाई करना। ये मैंने वेरीफाई करने के लिए, चूँकि मैं पहली मरतबा नहीं कर रहा, इससे पहले मैं कर चुका हूँ, लिहाजा मैं लिखूँगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर कोई पहली मरतबा करेगा तो वो लिखेगा 1 2 3 4। दूसरी मरतबा से लेकर ऑनवर्ड वो हमेशा 1 2 3 4 5 6 लिखेगा। ये मैंने वेरीफाई का बटन दबा दिया। अब मेरी बैटरी जो है लिथियम आयन की है या फास्फेट की है, ये देखें चारों ऑप्शन मेरे सामने हैं। क्योंकि लिथियम आयन की बैटरी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखे हुए लिथियम आयन को, ये सबसे ऊपर लिथियम आयन लिखा हुआ है, तो ये देखें ये लिथियम आयन की बैटरी है, तो लिथियम आयन को टच करना है। और लिथियम आयन को टच करने के बाद वो कंफर्मेशन चाह रहा है, सो मैंने कंफर्म कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि आप इसको ये बताएं कि कितनी सीरीज़ हैं टोटल। तो मेरे इसमें चूँकि 16 सीरीज़ हैं तो मैंने 16 लिखा और यहाँ पर लिखा हुआ ओके प्रेस कर दिया। उसके बाद मेरी बैटरी की कैपेसिटी एग्जैक्टली स्पीकिंग 28.5 है, सो मैं उसको 28 कर देता हूँ। वैसे ये 28.5 या 29 एम्पेयर है, सो मैं 28 कर देता हूँ ताकि किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो BMS को समझने में। वो क्लाइंट को गलत रिपोर्टिंग कर रहा हो और वो इसकी उम्मीद पर कि भाई अभी कुछ माइलेज है, तो वो बेहतर यही है कि मैं इसको 28 HV BMS जो है वो कैलिब्रेशन फिर से करने लगा है, सो कंफर्म कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सेव होगी। नीचे देखें एडवांस सेटिंग्स है। एडवांस सेटिंग्स में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ना किया जाए। ये सारा कुछ इसके अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुका। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन में जाकर देखें, नीचे ये कंट्रोल लिखा हुआ है। कंट्रोल को टच किया तो नोट करें कि ये भी ग्रीन हो चुका है,
जहाँ चार्जिंग लिखा था ना वो ग्रीन हो चुका है। डिस्चार्जिंग के सामने भी देखें ग्रीन कलर आ चुका, बैलेंसिंग के आगे भी ग्रीन कलर आ चुका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज ना हो यानी आउटपुट ना दे तो आप इसको टच कर दें, वो आउटपुट नहीं देगी। चार्जिंग करना चाहेंगे तो करेगी, डिस्चार्जिंग नहीं करेगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं आपकी बैटरी बैलेंसिंग ना करे तो बैलेंसिंग को ऑफ कर दें, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ये कब होता है ये भी सुन लें। आपको शक है कि आपकी स्कूटी कोई चुरा के ले जाएगा या भगा के ले जाएगा, तो आप क्या करें, जिस वक्त भी पार्क करें तो पार्क करने के बाद डिस्चार्ज का बटन इसको ऑफ कर दें। अब वो उठा कर ही सर पे तो ले जा सकता है लेकिन चला कर नहीं ले जा सकता, क्योंकि पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज का बटन जो है ना इस काम आता होता है। फिर इसी तरह ये सेटिंग हो गई। अब मेन पैनल में जाकर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नोट करें चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है, डिस्चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है, बैलेंसिंग भी ऑन हो चुकी है। फिर इसी तरह यहाँ पर तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है ब्लूटूथ के ज़रिए। बैटरी की कैपेसिटी 28 एम्प आर है, सेल्स की वोल्टेज का डिफरेंस 0.1 वोल्ट्स है, तो ये बैलेंसिंग किए जा रहा है। अभी मैं इस बैटरी को पैक नहीं करूंगा जब तक ये 100% बैलेंस नहीं हो जाती। फिर उसके बाद अगला ऑप्शन देखें, रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 27 एम्पेयर से ज़्यादा इसकी कैपेसिटी रहती है। बैलेंसिंग करंट तो ये 400 मिली एम्पेयर के रेट से बैलेंसिंग कर रहा है। परसेंटेज में कितने परसेंट कैपेसिटी रहती है, वो 97%। फिर इसी तरह मॉसफेट्स का टेम्परेचर दे रहा है। इसके बाद अभी तक चूंकि एक बार डिस्चार्ज और चार्ज नहीं हुई तो ये देखें साइकिल काउंट 0 लिखा हुआ है। जब एक बार डिस्चार्ज होगी और फिर चार्ज हो जाएगी तो ये यहाँ पर 1 लिखा आ जाएगा। फिर इसी तरह बैटरी टेम्परेचर 1 और फिर एक लाइन छोड़ के बैटरी टेम्परेचर 2, ये टेम्परेचर सेंसर्स हैं जो कि इसका टेम्परेचर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर नोट कर लें। सेल टाइप लिथियम आयन, लायन लिखा हुआ है, ये लिथियम आयन मैंने सिलेक्ट किया था। अब इससे नीचे आ जाएं तो इन्फॉर्मेशन जो है क्या दे रहा है ये देख लें। ये तमाम के तमाम कलर्स जो चेंज हो रहे हैं ना ये बैलेंसिंग कर रहे हैं। इस वक्त देखें 4.178 वाला 4.068 वाले को अपनी करंट दिए जा रहा है, ठीक है जी। तो ये इस वक्त बैलेंसिंग जारी है। अच्छा, ये तमाम जो बैलेंस हो जाएगा तो बैलेंस हो जाने के बाद जो है मैं इसकी फ़ाइनल पैकिंग करूँगा और अब मैं फ़ाइनल पैकिंग के बाद ही आपको दिखाऊँगा। अब ज़रा बैटरी को देखें कि इसकी तमाम की तमाम सीरीज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम वोल्टेज के ऊपर आ चुकी हैं और इनके दरमियान जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप नोट करें बैलेंसिंग करंट जो है वो 0 हो चुका है। तो अब ये चूंकि बैलेंस हो चुकी है इसलिए नोट करें कि बैलेंसिंग करंट भी ऑफ हो गया है। बैलेंसिंग करंट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहता है इसकी सिचुएशन के मुताबिक, जहाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ ये ऑन हो जाता है। सो यहाँ पर मेरी बैटरी जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। मैं अब इसको फाइनली पैक करने लगा। तो फाइनली हमारी बैटरी जो है 60 वोल्ट लिथियम आयन की बनी हुई 28 से 29 एम्पेयर की बिल्कुल रेडी है। इसका तमाम तर डिस्क्रिप्शन मैंने इसके ऊपर लिख दिया है। इंडिकेशन के लिए मैंने बाकी डिटेल्स वगैरह जो मेंशन करनी थी उसके अलावा सिर्फ ये बताता जाऊं कि ये मैंने जो वायर रखी है जो कि एक कनेक्टर के थ्रू वायर आ रही है सॉफ्ट, ये नेगेटिव है जबकि पॉजिटिव मैंने डबल करके लगाई है 6 mm 4 mm दो मिलाकर, ठीक है। ये तमाम तर डिटेल्स इस पर लिखी हुई हैं, कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखी है, कौन सा सेल इस्तेमाल हुआ है, कितने mAh का था, वो तमाम डिटेल्स भी इस पर मेंशन कर दी। वारंटी चूँकि 365 दिन तक की वारंटी होती है और ये क्लाइंट तक पहुंचेगी तो एक दिन गुजरा होगा, सो मैंने 1-2 दिन आगे करके इसकी वारंटी की स्टार्ट लिखा हुआ है। वारंटी का मतलब ये होता है कि आपको इन केस कि कोई मैन मेड गलती नहीं हुई यानी बारिश नहीं इसमें पड़ी, पानी नहीं गया, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई नोकदार चीज़ आपसे नहीं लगी, तो नेचुरली कोई फॉल्ट आ गया तो वो क्लाइंट को फ्री ऑफ कास्ट 365 डेज़ तक ठीक करके दिया जाता है। पैरेलल में तमाम के तमाम आप लोगों के जितने भी ऑर्डर होते हैं वो भी पैक हो रहे होते हैं, वाउचर लगता है, प्रिंट होता है, राइडर आते हैं और घर से उठाकर चले जाते हैं। और साथ ही साथ इस बैटरी का भी आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो क्लिप छोटा सा शॉर्ट शेयर किया था, डिटेल वीडियो भी चैनल पे मिल जाएगी। तो इसी तरह की बैटरी जो है आप चाहें तो आप ख़ुद भी बना सकते हैं और अगर आपको रेडीमेड बैटरी चाहिए हो तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ। वीडियो क्लोज़ करने से पहले मैं इसकी तीनों साइडें जो है डायमेंशंस वो भी मेंशन कर देता हूँ। ये जो साइड है ये 7 इंच है, ये जो साइड है ये 6.5 इंच है, जबकि ये जो ऊंचाई है ये 9 इंच है। तो अब क्लाइंट की अपनी मर्ज़ी है
कि वो किस अंदाज़ में इसको रखना चाहें। मतलब ये कि उन्होंने 9 बाय 9 बाय 10 कहा था, तो ये उसमें पूरी आ जाएगी, बड़े ईज़िली आराम से फिट भी आ जाएगी और दाएँ-बाएँ फ़ोम वगैरह भी रखे जाएँगे, तब भी ये किसी भी किस्म का साइज़ का इश्यू नहीं होगा। तो आपको भी इसी तरह की मज़ीद मेरी बैटरी की बनाने की तमाम तफ़सीली वीडियोज़ देखनी हो, तो स्क्रीन पे मैं प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ, ट्यूटोरियल की भी दे रहा हूँ, साथ ही साथ 60 वोल्ट और 72 वोल्ट की बैटरीज़ की भी दे रहा हूँ, और साथ अपने पास अवेलेबल स्टॉक के हवाले से भी बताता हूँ। मेरे कैटलॉग को चेक कर लिया करें, व्हाट्सएप सामने नंबर दे रहा हूँ, उस पे चेक कर लिया करें। खुद रब्ता करना चाहें तो भी रब्ता कर सकते हैं। तमाम तर चीज़ें अवेलेबल होती हैं ऑल द टाइम्स।